नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और जैसा कि आपने हमारा गुलदाउदी गार्डन देखा है, गुलदाउदी, क्रिसैंथेमम या सेवंती, तीनों ही नाम एक ही फूल के हैं, गुलदाउदी, क्रिसैंथेमम और सेवंती। तो उसका जो समय है बिल्कुल पीक समय चल रहा है। हमने लगा ली है, क्या आपने लगाया? अगर आपने नहीं लगाया है तो बिल्कुल अभी लगा लें। अभी लगाएंगे, जुलाई आधी निकल चुकी है। अगर अभी लगाएंगे तभी जो है फ्लावरिंग भर के आएगी। कहने का मतलब मैं कहता हूँ कि 500, 700 या 1000 फूल एक गमले में लेने हैं तो जल्दी से जल्दी लगा लें। तो मैं आज आपको देने वाला हूँ जानकारी कंप्लीट इसके ऊपर कि पौधा अगर आपके पास नहीं है तो मुझसे मंगवा सकते हैं या कहीं से लेकर लगा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ मदर प्लांट हैं तो उससे कटिंग कैसे तैयार करनी है, कितने दिन में कटिंग तैयार हो जाएगी और कब हमें कटिंग को लगा लेना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ बिल्कुल डिटेल में। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए कि कैसे लगाना है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपके पास मदर प्लांट हैं, देखिए जैसे इस तरह के मदर प्लांट हमारे लगे हुए हैं और ये देख सकते हैं आप, तरह तरह के अलग अलग कलर के ये मदर प्लांट अवेलेबल हैं। अब मैं इन मदर प्लांट्स की कटिंग सबसे पहले करूंगा और कहाँ से कटिंग करना है ये बारीकी से आपको दिखाऊंगा। देखिए, बरसात जैसे पिछले 5-7 दिन से बारिश लगातार चल रही है, लेकिन हमने इसमें ऐसा इंतज़ाम, ऐसी मिट्टी डाली हुई है कि सब पौधे हैं अदरवाइज़ मर जाते हैं, पौधे ज़िंदा दिखाई दे रहे हैं। फिर भी आप देखिए स्पॉटिंग पड़नी शुरू हो गई है, पत्तों पे कालापन आना शुरू हो गया, लगातार पानी गिर रहा है, लगातार। आज ही धूप निकली है और वो भी पता नहीं दोपहर बाद धूप रहेगी कि नहीं रहेगी। कटिंग हमारी जो है 3 से 4 इंच की होनी चाहिए। ये देखिए, ये कटिंग हमने काट ली इस तरह की। आगे का जो प्रोसेस है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम पहले कटिंग काट लेते हैं। कुछ कटिंग काट के ये देखिए इस तरह से 3 से 4 इंच की कटिंग आपने उसमें से, पौधे में से ले लेनी है। बहुत नाजुक भी नहीं लेनी है, बहुत हार्ड भी नहीं लेनी है। बहुत नाजुक लेंगे तो वो बरसाती समय है, गल जाएगा। बहुत हार्ड लेंगे तो उसमें से रूटिंग के लिए आएगी तो सही, बट समय लेगा। तो इन दोनों चीज़ों को ख्याल रखते हुए हमें इन कटिंग्स को काटनी चाहिए। 3 से 4 इंची लंबी कटिंग रहेगी हमारी। और इसके बाद क्या करने वाले हैं, हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट प्रोसेस भी डिटेल से मैं आपको दिखाने वाला हूं ताकि आप अपने घर में तैयार कर सकें। और नहीं है जिनके पास, हमारा दिया गया नंबर व्हाट्सएप नंबर है 9996928517। उस पे आप गुलदाउदी, क्रिसैंथेमम या सेवंती लिखिए, आपको पूरी डिटेल मिलेगी। प्लांट्स के साथ हम इस बार ऑफ़र दे रहे हैं 15 दिन के लिए। वो ऑफ़र रहेगा कुछ प्लांट्स के साथ, कुछ प्लांट्स आपको फ्री मिल जाएंगे ताकि आप लोग लगा सकें। आइए आगे की जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, जो ये आप देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी, इतने बड़े बड़े पत्ते, इतनी पत्ते हैं इसके अंदर, अगर हम इसको एज इट इज लगाएंगे तो पौधा नहीं लगेगा, क्योंकि पत्तों का लोड ज़्यादा है। कुछ हवा से हिलेगा तो रूटिंग नहीं होगी। तो इसको हमने इस तरह से पत्ते निकाल देने हैं। पत्ते निकाल के 2-1 पत्ते ऊपर के छोड़ने हमने, और बाकी सारा पत्ता हमें निकाल करके इस तरह की कटिंग तैयार बना लेनी है। देखिए ऐसे दिखेगा आपको, ऐसी कटिंग दिखाई देगी इस तरह से। तो इनकी कटिंग को हमें साफ़ करना है पहले, और साफ़ करने के बाद क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये पौधे जो हैं हमारे, इस तरह सफाई करके ये पत्ते, एक्स्ट्रा लीव्स जो हैं इसकी हमने निकाल दी। और ये बढ़िया पौधे हमारे जो कटिंग से हमारी ये तैयार हैं अब लगाने के लिए, रूटिंग के लिए हम इसको लगाएंगे। रूटिंग के लिए किस में लगाना है, कोई खाद नहीं डालना है, कोई मिट्टी में नहीं लगाना है। सिर्फ और सिर्फ आपको लेना है रेत, यानी नदी की रेत कहें, बालू कहें, सैंड कहें, ये लेना है सिंपल, और उसमें लगाना है। अब उसमें लगाने से पहले क्या करना है, रेत आपका जो स्टेरलाइज होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, नया रेत होना चाहिए ताकि उसमें फंगस ना आए। अगर पुराना रेत है, नहीं नया अवेलेबल है, तो उसमें ट्राइकोडर्मा आप मिला सकते हैं। उसके अंदर लगा लें, ट्राइकोडर्मा मिला के थोड़ा सा 1 चम्मच मिला लें एक कटोरे के अंदर। मिट्टी का इस तरह का बर्तन रखिए ताकि उठाने में पोर्टेबल रहे और आप बरसात से बचा सकें, क्योंकि बारिश में जो है आप देखेंगे बिल्कुल काले हो चुके हैं। और जो नहीं बारिश पड़ी है, जो हमारे शेड में रखे हुए हैं, बिल्कुल पौधे सही सलामत है। तो इसको रूट निकालने के लिए हमें जल्दी क्या करना है, ये देखिए। कुछ भी नहीं, आप सभी के घरों में लगा होगा या कहीं ना कहीं अड़ोस पड़ोस में एलोवेरा। एलोवेरा जेल का इस्तेमाल हम करते हैं रूट हार्मोन के तौर पे, एंटी फंगल के लिए, और तीसरा न्यूट्रिशन देने के लिए। कुछ भी नहीं करना है, ये सीधा सिंपल ये लिया हमने, और ये देखिए जितना पोर्शन जाना है एलोवेरा में हमने डिप किया और इसको ऐसे लगाया, सिंपल सा पोर्शन। तो अगर आपने नहीं लगाया है, पौधे अभी नहीं लगाए हैं, मदर प्लांट है, तो आप घर में एक पौधे से हज़ारों पौधे आप तैयार कर सकते हैं। खुद भी लगाएं और अपने इष्ट मित्रों को भी दें। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास पौधा नहीं है
तो आप हमसे ले सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9996928517 पे जस्ट व्हाट्सएप करके गुलदाउदी लिखना है। क्योंकि अगर है भी तो क्या होता है, कई बार 1-2 वैरायटी होती है आपके पास, हमारे पास लगभग 50 से 70 वैरायटी के बीच में है पौधे हैं। कलर अलग अलग, टेक्सचर अलग अलग, बड़े छोटे, मल्टी फ्लोरा और जो मीडियम होता है, बटन, सभी तरह की वैरायटियाँ हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये आपको ईजिली घर बैठे आप मंगवा सकते हैं बाय कुरियर और लगा सकते हैं। लगाने की सारी विधि हम आपको बताते रहते हैं। तो अब देखिए हम ये लगा रहे हैं और इसका 15 से 20 दिन में किस तरह की रूटिंग होती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी, ताकि आप देख पाएंगे लाइव कि कैसी रूटिंग इसकी 15 से 20 दिन में हो गई है। इस तरह से फुहारे से इसको पानी डाल देना है और पानी ऑलमोस्ट डेली ही डालना है। अगर ज़्यादा गीला रहे तो नहीं डालना है, डेली आपने पानी डालना है ताकि मॉइस्चर बना रहे। और आप पाएंगे कि 15 से 20 दिन के अंदर इनके अंदर रूटिंग हो जाएगी। अब बात कई लोग पूछते हैं छांव में रखें कि धूप में रखें। पहले 5 से 7 दिन तक आपको छाया में रखना होगा, क्योंकि मदर प्लांट से अलग हुए हैं। एकदम डायरेक्ट हार्श सनलाइट में रहेगा तो ये पौधे सूख सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा सनलाइट में नहीं रखना है 5 से 7 दिन। इसके बाद आप सनलाइट में रख सकते हैं। धीरे धीरे इसको आपने उठाना है कि भाई पहले दिन 2-3 घंटे रखा, अगले दिन 4-5 घंटे, इस तरह से सनलाइट बढ़ानी है इसके ऊपर। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि 20 दिन बाद क्या कंडीशन इसकी होती है। 20 दिन बाद की मैं सिचुएशन दिखा रहा हूँ। देखिए सिंपल रेत में ही लगा है और इसको 20 से 22 दिन हो गए हैं कटिंग को। और कटिंग को मैं दिखाता हूँ कि जो हमने कटिंग लगाई उसका रूट कैसे डेवलप होता है। देखिए आपके सामने मैं निकाल रहा हूँ, ये देखिए रूट डेवलप होनी शुरू हो गई है। ये देखिए इस तरह से, तो इस तरह की जो रूट्स है ये देख सकते हैं आप। अलग अलग वैरायटी में रूट्स, किसी में ज़्यादा किसी में कम होती हैं। तो ये रूट्स हमारी बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसको ट्रांसप्लांट करने के लिए इस कंडीशन में बिल्कुल तैयार हैं। अभी सभी में देखेंगे कि इस तरह की रूटिंग आ चुकी हुई है। किसी में ज़्यादा रहेगी, किसी में कम रहेगी। तो ये देखिए इस तरह से रूटिंग हो जाती है और पौधा आपका तैयार हो जाता है। इस पौधे को आपने अगर 10 इंची के गमले में लगाने हैं तो 2 से 3 पौधे लगा सकते हैं। 8 इंची में एक ही पौधा लगाएं, या फिर डायरेक्ट गमलों में नहीं लगाना है तो आप देखिए कैसे थैलियों में हमने लगाया है। छोटी छोटी थैलियों में छोटे पौधे हैं तो छोटी थैलियों में लगा दिया है। इसको 1 महीना लगभग इसमें लगा के रखेंगे, ग्रोथ हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा पानी बर्दाश्त नहीं करता ये पौधा और ज़्यादा पानी में गल जाता है, मतलब कि रूट रोटन शुरू हो जाता है। तो छोटी थैलियों में लगा लें। अगर गमलों में रखते हैं तो उसको देखिए कि तीसरे चौथे दिन गुड़ाई ज़रूर करें ताकि एरेशन जो है इसके रूट्स में रहे। और ख़ासकर बारिश में, देखिए मौसम भी यही है, लगाना भी इसी टाइम पड़ता है इसको, लेकिन खासकर बारिश में, जब बारिश के बाद एकदम से धूप निकलती है तो उसकी गुड़ाई का प्रबंध जरूर करें। तो आइए देखते हैं इसको ट्रांसप्लांट हम कैसे करेंगे और इसके बाद क्या फर्टिलाइज़र दें कि वो पौधा बूसी हो जाए आपका 1 महीने 1.5 महीने के अंदर। चाहते हैं कि इस तरह के पौधे, इस तरह की खूबसूरती आप अपने घर में बनाना चाहते हैं तो हमारे पास पौधे तैयार हैं। अभी लगभग 5 से 10 हज़ार पौधे तैयार हैं। आप ले सकते हैं, घर बैठे मंगवा सकते हैं और अपने घर को रंग बिरंगी गुलदाउदी के फूलों से भर सकते हैं आने वाले समय में। 2 तरीके से पौधा लगाना मैंने बताया। जैसे कि एक पौधा हमारा ये तैयार है, इन थैलियों में हमने लगा दिया है। थैलियों, छोटी थैलियों में तैयार होगा, लगभग 1 महीना बीत जाएगा, इसकी रूट्स अच्छी चल पाएंगी तो हम लगाएंगे। और एक तरीका ये है कि डायरेक्ट हम इन गमलों में, देखिए रूटेड प्लांट जो है इनको डायरेक्ट हम लगा दे रहे हैं। हमने ये 10 इंची गमला लिया है और ये 8 इंची गमला लिया है। 10 इंची में लगाएंगे तो इसके पत्तों से देखिए थोड़ा पत्ता बड़ा है, इसका मतलब बड़ी वैरायटी है। हम इसको 2 पौधा लगा रहे हैं। कितना लगाना है? कई बार क्या करते हैं लोग, यहाँ तक इसको डाल देते हैं, लेकिन नहीं, सिर्फ रूटेड पोर्शन ही, जो हार्ड पोर्शन है वही मिट्टी में आपको डालना है। ये देखिए, नहीं ज़्यादा अगर नाजुक पोर्शन मिट्टी में जाएगा। अब इसमें यह है कि हम चाहें कि इसको, जो ये आप देख रहे हैं ये हरा हरा दिख रहा है, ये वाला नहीं, सिर्फ इतना पोर्शन ही आपका 1 इंची 1.5 इंची का मिट्टी में जाना चाहिए। यहाँ तक दबाएंगे तो ये नाजुक पोर्शन है, आप गौर से देख लें, ये गल जाएगा, यहाँ से रूट रोटन शुरू होगा। मोस्टली यही गलती होती है, तो ये गलती आप ना करें। डिटेल से वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि आप लोगों का ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहे। दूसरा तरीका क्या है कि इन थैलियों में लगा करके, जैसे देखिए पौधा मैच्योरिटी की तरफ अब जा रहा है, बढ़िया पौधा सा हो गया है। अब हमें क्या करना है कि इस थैली में से निकाल के पौधे को शिफ्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले इस गमले में जो है जगह इतनी खाली कर लेंगे। कहने का मतलब इतनी मिट्टी को हम इसमें से निकाल लेंगे, भरी हुई है तो। ये देखिए इस तरह से मिट्टी को हमने निकाल लेना है। ये मिट्टी निकाल ली हमने
और इस थैली को रख के देखते हैं क्या ये फिट सूटेबल बैठता है। बिल्कुल सूटेबल है। थोड़ा सा और डाल देते हैं। इस थैली को बड़े आराम से हम ऐसे निकाल लेंगे। ये देखिए इसकी रूट्स देखिए किस तरह से इतनी रूट्स बढ़िया हो चुकी हैं। तो इसको हम निकाल करके और एज़ इट इज़ ऐसे रख देंगे। ये रख दिया हमने। तो इसमें पौधा क्या है आपका जल्दी सरवाइव कर जाता है, यानी कि ग्रोथ भी हो गई, रूट्स मिला हुआ है। जैसे ही जगह मिलेगी वैसे ही पौधा आपका जो है बढ़िया ग्रोथ पे आ जाता है, जल्दी करता है। तो ये भी प्रोसेस कर सकते हैं। आपके पास अगर जगह है, सिस्टम है, तो बिल्कुल इस प्रोसेस से लगा सकते हैं। पहले छोटे में लगाइए, इसके बाद बड़े में ट्रांसफ़र करना है। गमले को पूरी तरह से भरना नहीं है। गमले में क्या करना है, जस्ट और जस्ट ये देखिए सिर्फ उसकी जड़ों में पानी जाए उतना पानी देना है। चारों साइड का जो है वो खुला रखना है। क्यों खुला रखना है, मिट्टी सूखी रखनी है। यहाँ से ऑक्सीजन जा कर के इसके रूट्स तक जाएगा और नमी जो है सिर्फ जड़ों में रहेगी। तो उसमें क्या होगा कि पौधा जल्दी आपका सर्वाइव कर जाएगा। इस तरह से देखिए, इस तरह से डाल के रख देना है। अब जब 2-3 दिन बीत जाए गुड़ाई कर देना है, फिर पानी डालना है। गुड़ाई का बहुत अहम महत्व है क्योंकि बरसात के टाइम में मॉइस्चर भी है और बारिश भी कभी भी हो जाती है ज़्यादा। देखो जैसे इन साल हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में इसको टाइम टू टाइम आपको गुड़ाई देनी है ताकि उसका जो ऑक्सीजन है, गर्मी है, वो ऑक्सीजन जाए और गर्मी बनती है जो वो निकलते रहे। नहीं तो बारिश के बाद बिल्कुल मिट्टी फ्लैट हो जाती है, जैसे कि आप इन गमलों में देख रहे हैं बिल्कुल। तो उसमें एरेशन नहीं हो पाती, जिस वजह से पौधा मर जाता है गुलदाउदी का। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। साथ ही साथ ये देखिए कि जब आपको 15 दिन 20 दिन हो जाए लगाए हुए, पौधा दिखाई दे के चल गया है, तो ये देखिए ये गुलदाउदी फर्टिलाइज़र है, गुलदाउदी फूड। ये गुलदाउदी के लिए स्पेशल जो तैयार किया गया है। इसको आपने शुरू में क्या करना है, 2 मुट्ठी डालने हैं। इसके बाद जब पौधे बड़े हो जाएं तो 4 मुट्ठी डालना है। यानी कि मंथ में एक बार आपको इसकी डोज दे देनी है ताकि ये पौधा फुल फ्लैश ग्रोथ पे आए। जब इससे थोड़ी बड़ी हो जाए तो इसकी पिंचिंग का समय आएगा, वो भी हम आपको बताएंगे। तो इसका इस्तेमाल करके आप अपने घर में गुलदाउदी में सैकड़ों हज़ारों फूल ले सकते हैं दोस्तों। तो ये कंप्लीट जानकारी है। किसी तरह की क्वेरी है व्हाट्सएप पे लिखिए, आप कॉल ना करें, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। और जो सामान चाहिए आपको, गुलदाउदी चाहिए, तो इसके लिए आप हमारा दिया गया व्हाट्सएप नंबर है 9996928517, उस पर जस्ट मैसेज पे लिख दें गुलदाउदी, क्रिसैंथेमम या सेवंती। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास मिल जाएगी। तो ये ऑफ़र हमने रखा है 15 दिन के लिए। ये स्पेशल ऑफ़र है जिसमें आपको कुछ प्लांट के साथ कुछ प्लांट फ्री दिए जाएंगे, तो आप उसका फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद दोस्तों।